आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं इस वक्त। इन महिलाओं को देखिए, ये समूह है गौठान की और ये अलग अलग कार्य कर रही हैं। और जहाँ पे काम कर रही हैं वहाँ पर इनको रोशनी और पंखे से हवा दोनों के लिए गोबर से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बल्ब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ऊपर जो लगा हुआ है बल्ब, ये यहाँ जो बिजली का उत्पादन होता है गोबर से उत्पादन होता है और रायपुर में इसका एक सिस्टम लगाया गया है। इसी चीज़ को आपको समझाएंगे, दिखाएंगे कि गोबर से बिजली कैसे बनाया जा रहा है। और इस पूरे गौठान में जितने भी लैंप है सभी जगह गोबर की बिजली से ही लाइट जलती है, करंट पैदा हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट है यहाँ के, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर गोबर से बिजली कैसे उत्पादन किया जा रहा है। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं विनोद सिंह बैस, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी जी, केरल से हैं हम लोग। ये बताइए कि यहाँ कब से और कितना यूनिट बिजली तैयार किया जाता है? 2 अक्टूबर को यहाँ उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया था गोबर से बिजली बनाने के संयंत्र का, जी उसके पहले यहाँ गैस तो उत्पादन होता था, जी मगर प्रॉपर बिजली का उत्पादन नहीं होता था। उसके लिए हम लोगों ने इस संयंत्र में थोड़ा सा सुधार किया है जी और इसको जो बिजली बनाने के लिए जो प्योर मीथेन गैस की ज़रूरत होती है, जी। उसके लिए हमने ये जो 3 हाँ, जो हाँ। ये दिख रहे हैं, हाँ, इसको स्क्रबर बोला जाता है। हाँ, ये 3 यानी जो वहाँ से जो गैस आती है, हाँ, बायोगैस, इसके माध्यम से उसमें क्योंकि इम्प्योरिटीज़ रहती है, बहुत सारी मिश्रित गैसें रहती हैं, जी। NO2, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप की उसको छानने का काम कर रहे उसको छानने का काम ये करता है और प्योर मीथेन जनरेट करता है, हैं। अच्छा, जिससे बिजली जलती है। इसका संयंत्र कहाँ लगा है वो दिखा देंगे हमें? संयंत्र आप आइए। अच्छा, इधर इधर का तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इधर सामने इसका पूरा सिस्टम लगाया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ पे किस प्रकार से गोबर को डाल के कैसे इसका प्रक्रिया रहता है वो भी समझेंगे। सर बताइए। ये जो है, जी। ये इनलेट चेम्बर है। हाँ। इसमें प्रतिदिन 500 केजी जी गोबर डाला जाता है जी। 500 लीटर पानी के साथ, इसमें इनलेट चेम्बर। इनलेट चेम्बर में। जी। जो कि ये आप ये जो देख रहे हैं, हाँ ये गोबर गैस संयंत्र जो लिखा हुआ है, हाँ। ये बायोडाइजेस्टर बोला जाता है। ये लोहे से ढका है पूरा? पूरा लोहे से ढका हुआ हाँ। है। ये 15 फीट नीचे गहरा है। जी जो मिश्रण है जी। वो इसमें जाता है और फर्मेंटेशन होके गोबर गैस का इसमें निर्माण होता है, गोबर गैस बनती है। कितना यूनिट निकल जाता है सर? ये प्रतिदिन अगर जिस हिसाब से हम 500 केजी डालते हैं, हाँ। तो प्रतिदिन के हिसाब से प्योर अगर मीथेन गैस जो हमको बिजली के लिए चाहिए है, जी वो लगभग 20 यूनिट के लगभग हमको 24 घंटे में जी। 20 यूनिट के लगभग हमको मिलती है। ठीक ठीक है। सर, आपका क्या नाम है? रवि राउत। ये बताइए सर कि ये बन चरौदा क्षेत्र में ग्रामीण जो लोग रहते हैं, यहाँ के महिला समूह हैं, वो सभी यहाँ पे काम कर रही हैं, इनको आप लोग बिजली भी दे रहे हैं। तो ये आइडिया शुरू कहाँ से हुआ था? किसने इसकी शुरुआत की थी? किसने इसको बताया था आप लोगों को? ये इसके बारे में यही बता सकते हैं अच्छा, बढ़िया। आप ही बताएंगे, बताइए। ये तो एक्चुअल में सीएम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत हुआ है। जी। उन्होंने अपनी एक सोच रखी थी कि माननीय महात्मा गांधी गौठान में जो काम करेंगे उनको भी सब तरीके गौठान से। में एक्चुअल में उनका ये विज़न था हाँ। कि गौठान में जो भी काम होगा उसको गोबर के माध्यम से ही बिजली जनरेट करके गौठान का पूरा काम उसी के माध्यम से हो जाए। आगे जो प्लान है, हाँ जो आगे प्लानिंग के हिसाब से जो छोटी छोटी मशीनें हैं, जी उसको भी इसी संयंत्र के माध्यम से इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे जी। और उसके संयंत्र की कैपेसिटी बढ़ाने के बाद इस जो छोटी मशीनें हैं उसका भी संचालन की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा। जो हमको जानकारी मिली है, हाँ हाँ। हम लोग तो एजेंसी हैं, हाँ हाँ। हमको पूरी तरह से जानकारी आने वाले समय में इसका बड़ा विस्तार देखा जा सकता है। तो यहाँ से कैसे छन के वहाँ जाता है ये बता दीजिए हमें। यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाँ, हाँ। गैस प्रोड्यूस होने के बाद में टंकी नीचे आती है। हाँ। इससे हम लोग उसको ट्रांसफर कर रहे हैं बायोगैस का बलून जो वहाँ लगा हुआ है। इधर का तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि वो वाला हाँ, वो बायोगैस का बलून है। जी। वो बायोगैस के बलून में वो स्टोरेज होता है ताकि इसका दोबारा गैस आना चाहिए करके। अच्छा। वो बलून से गैस आएगी ये हमारे स्क्रबर में जो हमने नागपुर से लाया। वो स्क्रबर उसमें CO2, H2S जो सबसे 3 मिसाइल की तरह दिख रही है। यस, हाँ। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये तीनों इसमें स्टोर होते हैं
नीचे ड्रेन कॉक दिया हुआ है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये सब बाहर निकल जाते जी। हैं और प्योर मीथेन फिर हम लोग जनरेटर में फीड करते हैं। अच्छा। तो वो जो जनरेटर है वो मीथेन पे चलता है, तकरीबन 5 HP पावर वो पर आवर जनरेट करता है। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सर कि एक बार ये मशीन चालू होता है उसी दौरान ही वो मीथेन गैस का हम स्टोर करके रखते हैं कि वो चालू होगा तभी काम करेगा? ये जब हम लोग पहले जैसे 12 घंटे में इसमें गैस फुल हो जाता है, हाँ इसकी गैस रात भर की जो कलेक्ट हुई वो हम लोग बलून में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाँ। फिर सारा दिन इसको धूप मिलती है, फिर नया गैस आता है, तो शाम को इसकी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 12 क्यूबिक मीटर का है। 12.5 प्लस 10 जी 22 क्यूबिक मीटर का इनके पास में स्टोरेज है जी। और ये फिर धूप आने के बाद में फिर से इसमें प्रोड्यूस होती है गैस। अच्छा। तो ये 24 आवर्स लाइक साइकिल चलते साइकिल चलते रहता रहता है। है। यस सर। अच्छा, तो एक बात और बताइए सर कि यहाँ पे सिर्फ बल्ब जलते हैं कि और कुछ कुछ जला रहे हैं आप लोग? इसमें बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी चलते हैं। हाँ। 1 HP का यदि मोटर हो जी। तो 1 HP के मोटर से हम लोग पानी भी खींच सकते हैं ज़मीन से, अच्छा। तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि 5 HP का है। सबमर्सिबल पंप के लिए थोड़ा बड़ा जनरेटर चाहिए, जिस जी। कैपेसिटी का इन्होंने बोला था उसी कैपेसिटी का लगाया हुआ है। 1 HP तक के मोटर इस पर चल जाएगी। अच्छा, तो जितना यहाँ पे सर जितने यूनिट बिजली का उत्पादन होता है जी। उससे कितना जल सकता है, कितना बिजली का बल्ब जल सकता है? यहाँ तकरीबन 50 से 70 बल्ब एट ए टाइम जल सकेंगे। जी। दो करते हुए आप जलाएंगे तो ये मेरा पूरा सराउंडिंग में बल्ब लगे हुए हैं यहाँ, हाँ। तो वो सारे बल्ब इस पे चल जाते हैं। यानी ये आप कह सकते हो कि 20 से 25 घरों में यदि एक साथ हम लोग ऐसा जनरेटर लगा दें हाँ। तो 20 से 25 घरों में अवश्य इसका किचन में बच्चों के पढ़ाई के लिए पढ़ाई का रूम और एक हाथ पंखा जी। आराम से चल जाएगा। वैसे रूरल सेक्टर में पंखे की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आपको शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आराम से लाइट दे सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है 15 घरों के लिए। जी, तो ये तो बढ़िया बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अलग अलग जगह में जो नवाचार किया जा रहा है और ख़ासकर जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ की बात करें तो इसका जो पूरा तकनीकी जो कार्य है वो हमें सर लोगों ने बता दिया है कि कैसे यहाँ पे गोबर से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।